दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी कल प्रयागराज में थे, वही पुराना इलाहाबाद। आजकल नाम बदलने से पूरी राजनीति हो रही है। इलाहाबाद जब आप कहते हैं तो आपको कम से कम दो बातें तो याद आती ही हैं, एक आनंद भवन की और दूसरा संगम की। आनंद भवन जहां पर आज़ादी के आंदोलन के कई सितारे पहुंचते रहे, जुड़े रहे, कुछ पैदा हुए वहीं, और उस आनंद भवन से देश की राजनीति चलती रही, आज़ादी के आंदोलन की राजनीति। नेहरू से लेकर के उनकी मां स्वरूप रानी देवी, उनकी पत्नी कमला नेहरू, उनकी बेटी इंदिरा गांधी उसी आनंद भवन से राजनीति करती हैं, उन्हीं आनंद भवन से स्वाधीनता आंदोलन में भागीदारी करती हैं। उसी आनंद भवन की जमीन पर जो आजकल भारत सरकार का है, सारा कुछ दान देकर के नेहरू जी गए थे, वहीं पर राहुल गांधी का भाषण था और मौका था संविधान सम्मान सम्मेलन का। संविधान आज की राजनीति का सबसे पैना औजार है विपक्ष का, और सत्ता पक्ष के लिए एक तरह से बैकफुट पर ले जाने वाला, क्योंकि सत्ता पक्ष तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ये ऐलान करके आया था कि उसे भारत के संविधान को खत्म करना है, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को खत्म करना है, और उसके लिए 400 सीटें चाहिए। लेकिन देश के उन लोगों ने तमाचा मारा जो संविधान के जरिए मनुष्य कहलाए, मनुष्य बने, जिन्हें राजनीतिक ही नहीं, जिन्हें संवैधानिक अधिकार हासिल हैं, जिन्हें नौकरी पाने के अधिकार हासिल हैं, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने के अधिकार हैं, जिन्हें स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं अल्पसंख्यक होने के कारण, महिला होने के कारण, जिन्हें संविधान संरक्षित करता है, उस संविधान को बदलने की बात करने वालों को इस देश के लोगों ने सिखा दिया, सबक सिखा दिया। तो उस संविधान की लगातार बात राहुल गांधी कर रहे हैं। कल वही सम्मेलन था। राहुल गांधी ने कल प्रयागराज में करीब 38 मिनट 40 मिनट भाषण दिया। उस भाषण पर जो प्रतिक्रिया आई है बीजेपी की, वो बहुत बौखलाई हुई प्रतिक्रिया है। पागलपन की हद तक टिप्पणियां की गई हैं। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय, और वो इस तरह की फेक टिप्पणियां करने के लिए, उत्तेजनापूर्ण टिप्पणियां करने के लिए जाने जाते हैं। राहुल गांधी को तो अपशब्द कहने की उनकी पुरानी आदत है, और वो लिख रहे हैं कि ये अधेड़ आदमी का, अधेड़ उम्र का व्यक्ति मिस इंडिया की लिस्ट देखता है, ये तो समझ में आता है, लेकिन उसमें जाति खोजता है, ये समझ में नहीं आता है। आश्चर्य इस बात का है कि केवल एक सेंटेंस पर अमित मालवीय बात करते हैं, 38 मिनट में से 37 मिनट पर बात नहीं करते। पूरी ट्रोलिंग 1 मिनट पर होती है, 37 मिनट पर नहीं होती, और 37 मिनट के ही बौखलाने का परिणाम वो 1 मिनट का है। तो ये सवाल उठता है कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोला। बहुत सारे आपने विश्लेषण सुने भी होंगे। मैं थोड़ा दूसरे ढंग से राहुल गांधी के व्याख्यान का विश्लेषण करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने जितनी भी बातें वहां पर बोली, उसका मुख्य जो बिंदु था वो कास्ट सेंसस था, और राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर जो कहा, जो कमिटमेंट किया, और जिस शिद्दत के साथ कमिटमेंट किया, उन्होंने कहा कि जाति जनगणना कराना मेरे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मेरा मिशन है। एक बात और उसी में जुड़ी हुई थी, वो था 50% की सीलिंग खत्म करना आरक्षण की। और ये दोनों ही मुद्दे बीजेपी के लिए सिर्फ वैचारिक मुद्दे नहीं हैं, बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स को काउंटर करते हैं। जो संविधान बदलने की मंशा रखते रहे हैं पिछले 75 साल से, उन्हें संविधान के जरिए ही आईना ही नहीं दिखाया जा रहा है, उनको सबक भी सिखाया जा रहा है।
गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट्स के आधार पर और अभी के 5 जन के लेख के आधार पर जो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के जरिए इस देश को संचालित करना चाहते हैं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के अधिकारों को खत्म करके, अल्पसंख्यकों को किनारे लगा करके, दोयम दर्जे का नागरिक बना करके और महिलाओं को दहलीज के भीतर समेट करके चंद पुरुषों का पूरा आधिपत्य स्थापित करना चाहती है बीजेपी और आरएसएस। उसके मुंह पर जो तमाचा मारने का काम राहुल गांधी ने किया है। कल ऐलान किया कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं कास्ट सेंसस कराएंगे तो अगला प्रधानमंत्री आकर के करेगा। और उन्होंने कहा कि ये मेरी डिमांड नहीं है, ये जनता का ऑर्डर है, जिस पर उसने वोट किया 2024 में संविधान बदलने के खिलाफ और कास्ट सेंसस के लिए 50% सीमा रेखा को खत्म करने के लिए। वो आदेश है जनता का और ये देश डेमोक्रेसी है। भारत का संविधान बी द पीपल ऑफ इंडिया पहली पंक्ति है उसकी। वो आदेश करता है। जो नेता है, जो प्रधानमंत्री है, वो मालिक नहीं है इस देश का, वो नौकर है, सेवक है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। हालांकि वो नेहरू प्रथम सेवक कहते थे, उसकी नकल है। नेहरू से रोज ईर्ष्या करेंगे नकल, लेकिन नेहरू की करेंगे। तमाशा तो तब और लगता है कि जहां गॉडसे भक्तों को पार्लियामेंट में लेकर के मोदी जाते हैं और दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो वहां नेहरू की तारीफ होती है और खुद नरेंद्र मोदी घूमते हैं, ढूंढते हैं कि कहाँ गांधी जी की प्रतिमा है, वहां जाकर के शीश नवाते हैं। और जब नीति की बात आती है तो बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं बुद्ध की धरती से आया हूं। आजकल यूक्रेन में ही कह रहे थे। लेकिन असल में भारत में रह करके वो गोलवलकर और हेडगेवार और सावरकर की भाषा बोलते हैं। यहाँ पे नीतियां वही लागू करते हैं, उसी तरह का अटैक करवाते हैं। वही जाति व्यवस्था चाहिए, वही धार्मिक सांप्रदायिकता चाहिए मोदी जी को। इसी पर जो चोट राहुल गांधी कर रहे हैं और कल भी जो उन्होंने की कि जाति जनगणना तो होकर के रहेगी, ये आदेश है जनता का और इसे अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं करेंगे तो कोई दूसरा प्रधानमंत्री करेगा। तिल मिला गई है बीजेपी। इस देश में किसकी कितनी आबादी है और कितना संसाधन का बंटवारा है, कैसा बंटवारा है, ये जानना जरूरी है। उसी के अनुसार नीतियां बनेंगी समाज के, समग्र समाज के उत्थान के लिए। केवल नारा दे देना कि सबका विश्वास, सबका विकास और सबका ये, सबका वो, इससे काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी ने एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कि जो विकास का इंजन है, उस इंजन का एक ही पहलू काम कर रहा है। दरअसल जो वर्कर्स हैं, जो शिल्पकार है, जो कारीगर है, वो चाहे नाई हो चाहे मोची हो, ये जो काम कर रहे हैं न तो उनको उसका मूल्य मिल रहा है न सम्मान मिल रहा है। इन समाजों के उत्थान की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। और अगर ये आगे बढ़ेंगे, इनका भी इंजन चालू होगा, तभी देश विकसित भारत बन सकता है। केवल अंबानी और अडानी जैसे इंजन चालू होंगे और वही आगे बढ़ेंगे तो इस देश का भला नहीं हो सकता है। फिर वो विषमता आएगी। अब 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन बांटते रहेंगे, लोग कुपोषित होते रहेंगे, बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे। और एक भारत वो होगा, एक इंडिया जिसको राहुल गांधी कहते थे, जहां पर सारी संपत्ति पहुंची होगी, सारी समृद्धि, सारा कुछ होगा। और इससे अनरेस्ट पैदा होगा आगे चल करके समाज में। लेकिन ये डेमोक्रेसी है तो उसमें आपको इन समाजों का उत्थान भी करना पड़ेगा, इन्हें समाज आगे लेकर के चलना पड़ेगा, तभी इस देश का भला हो सकता है।
और इसके अलावा राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर बड़े तीखे प्रहार किए। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के लिए कहा कि जो संविधान बदलने की बात करते थे वो मजबूर हो गए संविधान के आगे शीश झुकाने के लिए। और ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है या इसलिए ये बात पुख्ता है क्योंकि जिन लोगों ने, वो चाहे लल्लू सिंह रहे हों, चाहे उनके एडवाइज़र रहे हों पहले के, जिन सब ने ये कहा कि संविधान बदलने के लिए हमको 400 चाहिए, चाहे वो कर्नाटक का मंत्री रहा हो, सांसद रहा हो, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी की सहमति थी उसमें। आरएसएस के 100वें साल में नरेंद्र मोदी ये भेंट करना चाहते थे। पार्लियामेंट में तो पूरा हिंदू राष्ट्र का प्रहसन हो ही चुका था, जहां पर शेंगोल स्थापित किया जाता है। बस बदलना भर संविधान था। हिंदू राष्ट्र के अनुसार विधि विधान बनाए जाने थे और मनुस्मृति के आधार पर इस देश को चलाया जाना था। मुसलमानों और ईसाइयों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया जाना था। दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करके उन्हें हाशिए पर धकेल करके उनको गुलाम बनाया जाना था। महिलाओं को दहलीज के भीतर धकेला जाना था। ये करने में वो कामयाब नहीं हो सके। और हालत क्या हो गई? राहुल गांधी ने कहा कि मैंने मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी को ये शीश झुकाने के लिए संविधान पर। और जो नरेंद्र मोदी संविधान को बदलना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे, वो आज संविधान के आगे शीश झुका रहे हैं। इससे बड़ी और हार नरेंद्र मोदी की नहीं हो सकती। वो नरेंद्र मोदी जो पिछले 2 महीने के भीतर 3-3, 4-4, 5-5 मुद्दों पर रोल बैक कर चुके हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड संपत्ति का बिल हो, उसे जेपीसी को सौंपा, या लेटरल एंट्री को अभी वापस किया, एक और वो बिल ला करके आना चाहते थे, ब्रॉडकास्ट बिल, उसको लाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। ये जो दुर्गति हो रही है नरेंद्र मोदी की, इधर नायडू और नीतीश कुमार तो खींचे ही पड़े हैं, स्पेशल पैकेज देना पड़ रहा है, विशेष दर्जा भले ही ना दे रहे हो लेकिन फंड तो देना ही पड़ रहा है। तो जो हालात इस वक्त नरेंद्र मोदी के हैं और उस पर राहुल गांधी रोज जो बैंड बजा रहे हैं, रोज जो खींच रहे हैं, ये जो कह दिया कि कोई प्रधानमंत्री दूसरा आकर के करेगा, चूल्हे हिली हुई हैं बीजेपी के नीचे से, जमीन हिली हुई है। और इधर इसका कहीं संकेत भी मिल रहा है कि कुछ खेल तो नहीं चल रहा है अंदर खाने। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के साथ कुछ मामला तो नहीं है, क्योंकि दोनों ही लोग इस समय नरेंद्र मोदी से बार्गेनिंग भी कर रहे हैं, अच्छी खासी हासिल भी कर रहे हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं है। तो क्या कहीं कुछ खेल चल रहा है? क्या नीतीश कुमार कास्ट सेंसस के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी से वापस लेंगे अपना समर्थन? लेटरल एंट्री पर भी एक तरह से उनका विरोध था, चिराग पासवान विरोध कर रहे थे। ये जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी बहुत मुश्किल में है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो आईटी सेल है, जो भक्त मंडली है, जो चापलूस मंडली है, वो गोदी मीडिया से लेकर के जितनी जगहों पर बैठी हुई है, वो इस समय बौखलाई हुई है और राहुल गांधी की एक बात को निकाल करके लगातार उसकी चीर फाड़ कर रही है। राहुल गांधी को उसी के जरिए ट्रोल करके बदनाम करना, राहुल गांधी को एक तरह से अविश्वसनीय बनाना। लेकिन अब वो तो नहीं चल सकता। जो उस हॉल में लोग मौजूद थे 1000 की संख्या में और तिल रखने के लिए जगह नहीं थी, वो दिखाता है। और जिस तरह की नारेबाजी हो रही थी, वो दिखाता है कि राहुल गांधी का ऑरा बहुत बड़ा हो चुका है और ट्रोलिंग के जरिए अब राहुल गांधी को नहीं खत्म किया जा सकता है। लेकिन वो जारी है, अमित मालवीय मान नहीं सकते, ठेका मिला हुआ है। आने वाले वक्त में राहुल गांधी और भी ज़्यादा मजबूत होकर के सामने आने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्रिया।